हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी काव्य का पहला चैप्टर यानी पद को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। साथ में हमने हैंड रिटेन नोट्स भी लिए हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ाएंगे प्लस साथ में आपको इसकी व्याख्या भी पूरी हम लिख करके आपको दिखाने वाले हैं, एक एक पद की व्याख्या को, ठीक है ना, कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है। पढ़ाने के साथ साथ आपको समझाएंगे पूरा, प्लस आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम टोटल 5 पद को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पद नंबर 1 पर। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, फिर हम इसको लिखना सिखाते हैं, ठीक है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार बंदों तिहि पाई। देखो इसका मैं सबसे पहले आपको व्याख्या बताता हूँ, ठीक है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर सूरदास जी इसमें क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए क्या कहते हैं, कमल कमल रूपी चरणों की, ठीक है ना। बंदो मतलब वंदना करते हुए किसकी, भगवान श्री कृष्ण की। हरिराई, हरिराई मतलब राई मतलब राजा होता है, ठीक है ना, राई मतलब राजा, यानी कि श्री कृष्ण का जो है यहाँ पर एक राजा के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो क्या कहते हैं कि राजा श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए भगवान यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। क्या कहते हैं कि भैया इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। कैसे व्यापक है, क्योंकि इनकी कृपा से, जाकी कृपा मतलब इन चरणों की कृपा से, पंगु गिरि लंघे, पंगु मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है ना। पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पर्वतों को, लंघे मतलब लांघ लेता है यानी डांक लेता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी कृपा से यानी इन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वतों को लांघ लेता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को मतलब जो अंधा व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने यानी बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले मतलब गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। यानी इन चरणों का प्रभाव इतना ज़्यादा व्यापक है कि ये बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो सिर पर राजा का छत्र धारण करके चलने लगते हैं। छत्र मतलब जो राजा लोग धारण करते हैं, है ना, कि रंक चले सिर छत्र धराई मतलब रंक लोग, गरीब लोग अपने सिर पर राजा का छत्र धारण करके चलने लगते हैं, ठीक है ना। इन चरणों का इतना ज़्यादा प्रभाव व्यापक है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई, यानी कि ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तिहि मतलब भगवान श्री कृष्ण के पाई मतलब पैरों की, बार बार बंदो मतलब वंदना करता हूँ, स्वामी करुणा में मतलब दयालु, ठीक है ना। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये तो हो गया इसकी व्याख्या। अब चलिए देखते हैं इसको लिखना कैसे है, वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए एग्जाम में अगर आपके ये पद नंबर 1 आता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे शुरू का 2 शब्द है ना, शुरू का चरण कमल, तो चरण कमल ऐसे लिख देना है डैश डैश करके, लास्ट के 2 शब्द यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखो मैं एक बार ही संदर्भ बताऊंगा, ठीक है ना, बाकी सब जितने पद पढ़ाऊंगा उनमें पूर्ववत लिख दूंगा, ठीक है ना। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, ठीक है ना, हिंदी पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिख देना है। इन दोनों को हाईलाइटेड लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है प्लस किसने लिखा है, ठीक है ना, ये चीज़ हाईलाइटेड होनी चाहिए। उसके बाद देखिए प्रसंग में क्या लिख देंगे कि भैया प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की विशेषता का वर्णन किया है। उसके बाद देखो व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ लेता है तथा अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति राजा की तरह सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करते हैं।
इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको इसकी व्याख्या लिख करके आना है, फुल में से फुल नंबर आपको मिलेगा। अब इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो लर्न विथ आरपी सर्च करके